अमेरिका में एक मेगा इवेंट की तैयारी हो रही है जिसके लिए 24,000 इंडियन अमेरिकन्स ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं। Prime Minister Narendra Modi is to visit New York next month on the 22nd of September. He will be addressing the Indian diaspora on the 22nd and speak at the UN Summit of the Future event to be held between the 22nd and the 23rd of September is what we know. अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में पीएम मोदी जो है वो इस टाइम जाने वाले हैं। एक मेगा इवेंट रखा गया है। उस इवेंट को देखने के लिए 24,000 लोग जो है वो आने वाले हैं और वो मेगा इवेंट में स्पीच करने वाला कोई और नहीं, एक अकेला बंदा पीएम मोदी है। 24,000 लोगों ने अभी से बुकिंग करवा लिया कि हम मोदी को देखने जाएंगे, सुनने जाएंगे। एक अकेला मोदी पूरी दुनिया में छाया। तो इंडिया की डिप्लोमेसी ने वो काम कर दिखाया है जिससे दूसरों को लर्न करने की ज़रूरत है। देखिए, एक तरफ वो रशिया के साथ एंगेज हैं, दूसरी तरफ वो यूक्रेन होकर आ रहे हैं, पोलैंड का विजिट करके वापस पहुंचे हैं, पाकिस्तान की सरजमीन से ऊपर से गुजरते हुए वापस पहुंचे हैं। वो रशिया दोबारा जा रहे हैं और अब साथ ही खबर ये आ रही है कि वो अमेरिका भी आ रहे हैं सितंबर में। मोदी को वैल्यू इस वजह से दे रहे हैं, वो गुलाम नहीं है। गुलाम नहीं है, वो जो भी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं और दूसरा उनके नीचे नहीं लगे हुए। हमें क्या, हम IMF से कर्जा लेते हैं, हमारे सारे जो मुलाजमीन होते हैं उनको भी तनख्वाह IMF देती है और IMF सारा ये अमेरिका चला रही है उनको। हम बस सिर्फ गुलाम कौम है। कि आप ऑलराउंडर बन चुके हैं, चारों तरफ खेल रहे हैं। ऐसे ही है ना, भारत हमें नजर आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि तमाम कंट्रीज में जो है कौन कौन सी सुपर पावर, यूरोप के साथ उनके रिलेशंस, अमेरिका के साथ उनके अभी कुछ अर्सा पहले विजिट हुआ, वो दोबारा आप तशरीफ लेकर आ रहे हैं और कैसे उसके लिए इंतजामात स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान का क्या कभी अमेरिका पाकिस्तान पे उस तरह से मेहरबानी दिखाएगा जिस तरह से वो पड़ोसी मुल्क इंडिया पे दिखा रहा है? लोग ये भी कहेंगे कि देखिए वो एक बड़ी ताकत है, उसके पास इतना बहुत कुछ है देने के लिए और लोगों को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये तो होगा। तो पाकिस्तान का अगर आप एक छोटा मुल्क, एक गरीब मुल्क, उसके पास क्या है देने के लिए? उसने तो सिर्फ लेना है, वो तो मांग रहा है। कशकोल हाथ में है पाकिस्तान के जो अथॉरिटीज़ हैं, जो उसके प्राइम मिनिस्टर तो खुद कहते हैं कि हम कशकोल पकड़ के मांगने निकलते हैं। तो फिर क्या मुकाबला है? तो देखिए, बात ये नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि आप कैसे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखते हैं और अपने हक में कैसे किसी को करते हैं। दुश्मन बनाने के बजाय दोस्त कैसे बनाते हैं, ये बड़ी अहम बात है। तो आप सोचिए कि 24,000 इंडियन अमेरिकन यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी को सुनेंगे और जाएंगे। इससे पहले जो वो आए थे तो उस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद में लोग गए थे यहाँ पे। एक तो ये कि अमेरिका में इंडियन कम्युनिटी बहुत पावरफुल है, अमेरिका में इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई लेवल्स पर है। जैसे मैंने एक प्रोग्राम किया था उसमें आपको बताया था कि जो हाईएस्ट पेड लोग हैं यहाँ पर वो इंडियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत हाई लेवल पर सैलरीज लेते हैं, जो हाई अर्निंग होती है उस हिसाब से जब आप देखते हैं। और फिर ये भी कि बड़ी तादाद में है और बहुत एक्टिव है और बड़ी अच्छी जॉब्स करने वाले हैं, तो वो जो है वो वेट कर रहे हैं। और देखिए, समिट ऑफ द फ्यूचर, ये जो बात की जा रही है तो दुनिया के फ्यूचर पे बात होगी ना, ये दुनिया के फ्यूचर पे बात होगी। तो उसकी अगर समिट हो रही है यूनाइटेड नेशंस में, तो कैसे मुमकिन है कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन के जो प्राइम मिनिस्टर है उसको ना बुलाया जाए, या उस कंट्री को ना बुलाया जाए कि जो इस वक्त 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला कंट्री है। ऑब्वियसली वो तो टॉप ऑफ द लिस्ट रहेगा। पाकिस्तान का इसके अंदर नाम मैं देख रही थी, मुझे अभी नज़र नहीं आया कि कौन है, कौन आ रहा है, आएंगे या नहीं आएंगे, बुलाया नहीं बुलाया, वो भी हम देख लेंगे। असल में ये चीज़ है कि हम हैं अमेरिका के ग़ुलाम। जो भी हमारा वज़ीर आज़म बनता है, जो भी हमारा सदर बनता है, वो पहले वज़ीर आज़म अपना अमेरिका से मशावरत करते हैं, फिर हमारा वज़ीर आज़म बनता है। जो इंडिया वाले, जो भी उनका वज़ीर आज़म सदर बनता है, वो आंखों में आंखें डाल के अमेरिका के ख़िलाफ़ भी खड़े हो जाते हैं, उनसे बातें भी करती हैं। इसलिए उनकी पूरी अक़वाम मुत्तहिदा में, पूरी दुनिया में उनकी इज़्ज़त है। हमारा क्या है, हमारा तो जो अपना क्या आर्मी चीफ बनता है वो भी अमेरिका का ग़ुलाम होता है। उसको भी अमेरिका का पहले अमेरिका उसको मैनेज करती है, कहती है कि इसको बनाओ, इसको बनाओगे तो फिर बनोगे। जो हमारा वज़ीर आज़म बनता है उसको भी हम अमेरिका के पिट्ठू होते हैं। जो बात अमेरिका की नहीं मानते वो बहन, तो आप देख लो,
जिस तरह इमरान खान को अंदर डाला इमरान खान को जिस तरह इन्होंने अंदर डाला हुआ है, वो किसने कहा? अमेरिका ने कहा है ना। अब वो पहले भुट्टो के साथ जो हमने किया था वो भी सारा अमेरिका की वजह से हुआ है। अब वो अपर ओवरऑल बात की जाए तो सारे हम है गुलाम कौम, नीचे से लेकर ऊपर जो भी ऑफिसर बैठे सारे गुलाम दर गुलाम है। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। हाल ही के रशिया यूक्रेन दौरे के बाद दुनिया भर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ हुई थी। अब अमेरिका ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को समिट ऑफ द फ्यूचर के लिए अगले महीने न्यूयॉर्क इनवाइट किया है, जिसमें दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर शामिल होंगे और दुनिया की बेहतरी के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए इस पर बात होगी। इसके साथ ही अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को भी नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, जिसके लिए 24,000 से ज्यादा लोगों ने साइन किया है। यूएन की तरफ से आयोजित किया जा रहा समिट ऑफ द फ्यूचर कई सारे मायनों में खास है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन का दौरा करके वापस लौटे तो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष जो बाइडेन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कॉल करके रशिया यूक्रेन पीस को लेकर मोदी की तारीफ की थी और उसके तुरंत बाद न्यूयॉर्क में होने जा रहे समिट ऑफ द फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है। ये ताकत है भारतीय प्रधानमंत्री की। दुनिया का कोई भी इवेंट दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लीडर के बिना अधूरा है। देश की 140 करोड़ जनता प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये ताकत देती है जिसे दुनिया चाहे भी तो इग्नोर नहीं कर सकती। वही पाकिस्तानी इस बात पर रो रहे कि इस इवेंट में पाकिस्तान को इनवाइट तक नहीं किया गया, लेकिन इसमें पाकिस्तानियों को ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समिट ऑफ द फ्यूचर दुनिया के भविष्य के बारे में है और जिस देश को अपना ही भविष्य पता नहीं हो वो देश दुनिया के फ्यूचर में अपना क्या ही योगदान दे पाएगा। इनको पहले अपने देश के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और दुनिया अपना भविष्य खुद देख लेगी। इस समिट में इनवाइट ना किए जाने से दुखी होने के बजाय पाकिस्तान को इसका ख्याल रखना चाहिए कि उसके अपने पाकिस्तानी लोग दुनिया के भविष्य को खराब ना करें। आपको पता होगा जहाँ भी पाकिस्तानी जाते हैं उस जगह का माहौल खराब कर देते हैं, इसलिए दुनिया भर के देश अपने बेहतर भविष्य के लिए अपने यहाँ से पाकिस्तानियों को निकाल कर बाहर फेंक रही है। इन पाकिस्तानियों को अपने फ्यूचर की तो कुछ पड़ी नहीं है और दुनिया का भी फ्यूचर खराब करने पर ये तुले है। अगर कहीं चंदा बट रहा होता और उसमें अगर पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया जाता तो फिर पाकिस्तान का नाराज होना जायज था, क्योंकि पाकिस्तान का संबंध केवल भीख और चंदा मांगने से है। इस दुनिया की बेहतरी से पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।